हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के साथ, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक ही पेरेंट क्लास होती है और उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल ड्राइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लासेस बनती है, मतलब उसी के थ्रू मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बनती है, उसको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। ओके, तो अब इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो काम करता है, राइट। ओके, सो यहाँ पर मैं मार्क डाउन कर देता हूँ हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, अब यहां पर किस तरीके से काम हो रहा है, एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास। ओके, तो यहां पर मैंने क्लास बनाई, क्लास A1 करके, जो हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है। ओके, जिसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया माय फंक्शन 1 करके, जिसके अंदर मैंने सेल्फ लिखा, राइट, क्लियर। और यहां पर मैंने उसकी एक बॉडी दे दी क्लास A1 फंक्शन कॉल। ओके, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्लास A2 करके बनाई, जो हमारी अब चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया माय फंक्शन करके, जो 2 है, और इसके सेल्फ मैंने यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया क्लास A2 फंक्शन कॉल्ड। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर मैंने थर्ड क्लास बनाई, विच इज हमारी A3 करके है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है। क्या है, चाइल्ड क्लास, एक और, मतलब हमारी सेकेंड चाइल्ड क्लास, राइट। और यहाँ पर मैंने माय फंक्शन 3 करके सेल्फ, और यहाँ पर प्रिंट करवाया मैंने क्लास A3 को फंक्शन कॉल्ड। ओके, यहाँ पर मेरी 2 चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है। अब इसको यहाँ पर इनहेरिटेंस कैसे, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस अकर करता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, A1 क्लास को इनहेरिट करवा देना है दोनों चाइल्ड क्लासेस के अंदर। क्या करना है, दोनों चाइल्ड क्लासेस के अंदर A1 को इनहेरिट करवा देना है। तो हम यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे आपके 2 ऑब्जेक्ट। सो क्रिएटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, 1 फॉर क्लास A2 and 1 फॉर क्लास A3। ओके, राइट। सो पहले हम A2 का बना लेते हैं। सो यहां पर A2, ठीक है, और यहां पर A3 का भी बना लेते हैं, A3। ओके, यहां पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, राइट। अब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट की मदद से यहां पर A1 की प्रॉपर्टीज और पर्टिकुलर उस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। देखो कैसे, सो A2 डॉट माई फंक्शन 1, मतलब ये कौन सी क्लास का फंक्शन है, क्लास फंक्शन ऑफ क्लास A1। ओके, और A2 की मदद से हमारा जो फंक्शन उस क्लास का है पर्टिकुलर, वो तो कॉल हो गई, राइट। सो यहां पर फंक्शन ऑफ क्लास A2 रन करते हैं, तो यहां पर A2 की जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से भी हम लोग क्लास A1 का प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर क्लास की तो कर ही पा रहे हैं। और हम यहाँ पर A3 की मदद से भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्लास फंक्शन A1 का कॉल हुआ और A3 डॉट उस पर्टिकुलर क्लास का तो फंक्शन कॉल होगा ही, राइट। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, ओके, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सो इसकी वजह से वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पर A1 के फंक्शंस A3 के ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है वो काम करता है, राइट, क्लियर।